Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 10, Types of Propositions. In this lecture we will discuss molecular proposition and negation of the proposition. So let me start. Molecular proposition, the new proposition formed from the atomic proposition by using logical connectives are and not is called molecular proposition. अगर हमारे पास एटॉमिक प्रोपोजिशंस है, 2 और मोर एटॉमिक प्रोपोजिशंस हैं और इससे हम एक नया प्रोपोजिशन बनाते हैं आर कनेक्टिव, एंड कनेक्टिव या नॉट कनेक्टिव के जरिए, दीज आर कनेक्टिव्स और ऑपरेटर्स ऑफ द प्रोपोजिशंस. अगर कनेक्टिव के जरिए हम दो एटॉमिक, 2 या 3 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 3 प्रोपोजिशन से, एटॉमिक प्रोपोजिशन से एक नया प्रोपोजिशन बनाते हैं तो हम इसको मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन कहते हैं. द न्यू प्रोपोजिशन फॉर्म्ड फ्रॉम द एटॉमिक प्रोपोजिशन बाय यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन. एग्जाम्पल पे आते हैं ताकि समझ आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, P, इकबाल इज़ अ स्टूडेंट, ये एक प्रोपोजिशन है. इकबाल इज़ अ स्टूडेंट. एक दूसरा प्रोपोजिशन क्यों, अहमद इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, ये 2 एटॉमिक प्रोपोजिशन है. एटॉमिक प्रोपोजिशन हमने डिस्कस किया था कि एक सिंगल स्टेटमेंट को, एक सिंगल डिक्लेरेशन को हम एटॉमिक प्रोपोजिशन कहते हैं. तो ये 2 एटॉमिक प्रोपोजिशन है, हम इससे एक नया प्रोपोजिशन बनाते हैं बायोलॉजिकल कनेक्टिव एंड. पी एंड क्यों, इकबाल इज़ अ स्टूडेंट एंड अहमद इज़ 20 ईयर्स ओल्ड. अब देख ले, ये 2 प्रोपोजिशन से एक प्रोपोजिशन बन गया. इकबाल इज़ अ स्टूडेंट एंड अहमद इज़ 20 ईयर्स ओल्ड, ये अब एक प्रोपोजिशन कंसिडर होगा. पी एंड क्यों, सो पी एंड क्यों ये मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन है जो एटॉमिक प्रोपोजिशन से बन गया. अब अगर आप यहाँ देख ले, सी प्रोपोजिशन, नईम एंड जुबैर आर सिबलिंग्स, यहाँ भी एंड है, एंड यहाँ भी है ऊपर वाले स्टेटमेंट में, यहाँ भी है नईम एंड जुबैर आर सिबलिंग्स, मगर ये मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन नहीं है, ये एक इंग्लिश सेंटेंस है. इसमें सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, नईम एंड जुबैर आर सिबलिंग्स, कि नईम और जुबैर भाई भाई हैं. तो इसका मतलब ये हो कि हर एंड स्टेटमेंट में हर एंड मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन नहीं होगा, एंड कनेक्टिव नहीं होगा. नईम एंड जुबैर आर सिबलिंग्स, so this is the atomic proposition, it's not the molecular proposition. Now negation of the proposition. Opposite of the proposition is called negation. Opposite of the proposition is called negation means if a proposition is true, its negation will be false. अगर हमारे पास एक प्रोपोजिशन है और वो ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स होगा. अगर एक प्रोपोजिशन है फॉल्स है, इसका नेगेशन ट्रू होगा, उलट होगा. एग्जांपल देख लें, पी प्रोपोजिशन है x इज 2, x इज इक्वल टू 2, इट्स नेगेशन विल बी इट इज नॉट द केस दैट x इज 2. ये नेगेशन सिंबल के लिए इट इज नॉट द केस दैट x इज 2. x इक्वल टू 2 प्रोपोजिशन है, इसका नेगेशन इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेशन p, और इस तरह लिखेंगे इट इज नॉट द केस दैट x इज 2. मतलब ऐसा नहीं है कि x 2 है. इट इज़ नॉट द केस, नेगेशन की जगह हमने इस्तेमाल किया. और
आप सिंपल भी कह सकते हैं दैट x इज नॉट 2, ये भी ठीक है. इट इज नॉट द केस दैट x इज 2 और x इज नॉट 2, ये दोनों सेम है. नाउ अनदर एग्जांपल, क्यों द सन इज शाइनिंग टुडे, ये एक प्रोपोजिशन है. तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट द केस दैट द सन इज शाइनिंग टुडे, ये भी निगेशन है. और इस तरह भी कह सकते हैं द सन इज नॉट शाइनिंग टुडे, द सन इज शाइनिंग टुडे, इट इज नॉट द केस दैट द सन इज शाइनिंग टुडे, और द सन इज नॉट शाइनिंग टुडे, यानी इसका निगेशन है. एक दूसरे एग्जांपल पे आते हैं. पी हमारे पास नेगेशन है, ऑल मेन आर मैरिड, ऑल मेन आर मैरिड. अगर हम इसका नेगेशन लेते हैं ऑल मेन आर नॉट मैरिड, नॉट का इजाफा करते हैं सिर्फ, ऑल मेन आर नॉट मैरिड, यहाँ नॉट से काम चलता है ऊपर वाले एग्जांपल्स में, मगर इस तीसरे एग्जांपल में नॉट से काम नहीं चलेगा. ऑल मेन आर नॉट मैरिड, ये गलत है, ये लॉजिकली ये सेंटेंस गलत है. ऑल मेन आर नॉट मैरिड, क्योंकि हर जगह अगर आप ये स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे तो ये गलत होगा. इसका सही निगेशन क्या होगा? ऑल मेन आर मैरिड, देयर एग्जिस्ट एन अनमैरिड मैन. ऑल मेन आर मैरिड, तो इसका निगेशन होगा देयर एग्जिस्ट एन अनमैरिड मैन. सो अब ये ठीक है, इसका निगेशन है, मगर आप ऐसा नहीं कह सकते ऑल मेन आर नॉट मैरिड, क्योंकि ये लॉजिकली गलत है. हर जगह अगर आप देख लें तो आपको अनमैरिड मैन नज़र आएगा. सो इसका मतलब है कि ऑल मेन आर मैरिड, अगर ये प्रोपोजिशन है देयर एग्जिस्ट एन अनमैरिड मैन, इसका निगेशन है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.